हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो पर। कल की क्लास में हमने किए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे, वो हमारी पार्ट नंबर 2 वीडियो थी। आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आज हम कवर कर लेंगे। बेटा आज इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे बिल्कुल। आगे फिर कल की वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 41 क्वेश्चन तक बेटा हमने कर लिए थे, ठीक है। अब आगे करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट 42। गिव वन डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड अ फाइनेंशिंग एक्टिविटी। अब आपको बताना है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और जो फाइनेंशिंग एक्टिविटी होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए बेटा क्या डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, वाइल फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है बेटा, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, रिवेन्यू प्रोड्यूस करती है, और जो हमारी फाइनेंशिंग एक्टिविटी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, कैपिटल एंड बोरोइंग से रिलेटेड होती है। गिव वन डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताना है। तो ऑपरेटिंग का तो वही हो जाएगा सेम कि रिवेन्यू प्रोड्यूस करती है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हो जाएगा इज रिलेटेड टू एक्वाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके अंदर किसका एक्वाइजेशन होता है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स का एक्वाइजेशन होता है। ठीक है, आगे चलें। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। देखिए नंबर 1 दे रखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। किससे है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल है, ये हमारा डेली रूटीन का रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो इसको हम किस में करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, शेयर्स इशू किए हैं बेटा, ये क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम कहाँ पे लिखते हैं, हमारी फाइनेंशिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं ये हमारी। ठीक है, आगे चलिए। म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹25 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज शेयर्स। वाई इज इट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द कंपनी? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, जो ये इन्वेस्टमेंट है ये हमारी क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल रिवेन्यू होती है, इसीलिए हम इसको कहाँ पर शो करते हैं, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 46। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी और बैंक इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? जो फाइनेंस कंपनी के जो बैंक होते हैं उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, तो उसको हम कहाँ करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट इज द इनकम फ्रॉम प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, interest received by a trading enterprise on its investment is classified under which kind of activity while preparing cash flow statement? तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा उसको कहाँ लिखेंगे बेटा, उसको हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड, पेमेंट ऑफ टैक्स है बेटा, पेमेंट ऑफ टैक्स कहाँ कर दिखाते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते हैं। आगे चलें। डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। ठीक है, डिविडेंड पे किया है तो इसको भी किस में दिखाते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शो करते हैं। डिविडेंड पेड बाय अ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो इसको हम कहाँ पर शो करते हैं, इसको बेटा हम फाइनेंशिंग एक्टिविटी के अंदर शो करते हैं, ना कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। डिविडेंड ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड पे बाय ट्रेडिंग कंपनीज क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बिकॉज इट इज पेड फॉर द यूज ऑफ शेयर कैपिटल विच इज सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, आया समझ में क्यों करते हैं हम। आगे देखिए। इंटरेस्ट पेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी विल कम अंडर विच एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो वो किस में आता है बेटा, इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट पेड करती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। आगे चले। व्हेन इज डिविडेंड रिसीव्ड कंसाइडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? डिविडेंड रिसीव्ड इज कंसाइडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी। जब फाइनेंस कंपनी होती है तो बेटा वहाँ पर जो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड होता है उसको हम कहाँ पर करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। ये बातों आप ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है, तभी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सोल्व करवा पाओगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हमें कहाँ पर शो करना है। ठीक है बेटा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे ना तो आपकी इसमें इतनी अच्छी पकड़ मजबूत हो जाएगी कि आप ऐसे चुटकी बजाते इक्वेशन देखोगे और फटाक से उसको लिख दोगे कि भाई ये तो ऑपरेटिंग में जाएगी, ये इन्वेस्टिंग में जाएगी, ये फाइनेंसिंग में जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको समझना है अच्छे से। आगे चलें।
When is interest received considered as financing activities? Interest received considered as operating in case of finance company. ठीक है, देखिए बेटा, अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो उसको, अगर फाइनेंसिंग कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है तो उसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है फाइनेंसिंग कंपनी से तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, आया समझ में? Cash revenue from operations by a trading company will come under which activity while preparing cash flow statement? तो ये बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड देखो फाइनेंस कंपनी से आया, विल इसमें किस में चला जाएगा? ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई इशूइंग 9% डिबेंचर्स वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो ये जाहिर सी बात है किस में आ जाएगा बेटा? फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं हमारे। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश? फर्नीचर परचेज किया है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, आगे चले 58, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल आ गया, नाम देखते ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, तो कहाँ पर चला जाएगा? फाइनेंशिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग तो क्या है? एसेट्स है, तो कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। ठीक है, अंडर विच इस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी बेटा, सेल ऑफ बिल्डिंग आ जाए, सेल ऑफ मशीनरी आ जाए, कुछ भी आ जाए एसेट्स, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे चलें। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, डेली रूटीन के ऑपरेशन से आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पेड टू ट्रेड पेबेबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा हम 65। फाइन गारमेंट्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। The company purchased a machinery of rupees 10 lakh for the use in packaging of such garments. State giving reason whether the cash flow due to the purchase of machinery will be cash flow from operating activities, investing activities और financial activities। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी मीन्स एक्वाइजेशन ऑफ एन एसेट्स, परचेज करे तो एक्वाइजेशन ऑफ एसेट्स होगा, इम्प्लाइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। Hence, cash flow due to the purchase of machinery will be cash flow from investing activities. Purchase of machinery cannot be an operating activity और financial activity। ठीक है, अगर आपने मशीनरी परचेज करी है तो किस में जाती है बेटा? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाती है, ना कि हमारी ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। किस में जाती है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिकल इन नेचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर ही तो बेटा इसको हम बनाते हैं। पिछला रिकॉर्ड देखकर, हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखकर ही तो इसको क्या करती है? प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसको हम फ्यूचर के हैं बेस पर नहीं बनाते, किस पर बनाते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेस पर बनाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके लिए। एक्सप्लेन द टर्म कैश इक्विवेलेंट्स एंड कैश फ्लो। आपने पढ़ लिया था कल, जैसे मैंने बता दिया था कैश फ्लो क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। कैश इक्विवेलेंट्स may be defined as short-term, highly liquid investment that are readily convertible into cash and present insignificant risk of changes in value. Cash equivalent include the following: चेक हो गया, ड्राफ्ट ऑन हैंड हो गया, earmarked balances with banks हो गई, बैलेंस विद बैंक held as margin money or security against the borrowings, guarantees and other कमिटमेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन नंबर 66 तक हमने करे हैं।
कैश फ्लो स्टेटमेंट के। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन तीनों वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से समझ लेना, अच्छे से रीड कर लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सी एक्टिविटी, कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी एक्टिविटी में जाएगी। तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।